गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। आज मैं आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए साइंस पढ़ाऊंगी। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए सभी एग्ज़ाम्स में ये वाली चीज़ें आती हैं। जैसे सेल वाला चैप्टर है, सभी एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हुआ, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम हुआ या फिर सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हुआ, सभी में ये चीज़ें आती हैं। साइंस तो ऐसी है कि जनरल साइंस में ही ये चीज़ें हो जाती है, जनरल साइंस में ही इंक्लूड होता है ये वाला चैप्टर आपका। और टीजीटी वगैरह में तो टीचिंग एग्जाम्स में भी सभी में आता है ये वाला चैप्टर, चाहे जनरल साइंस है या फिर नॉर्मल साइंस है या फिर किसी का सब्जेक्ट है साइंस, सभी में ये वाला चैप्टर इंक्लूड होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम अपना चैप्टर सेल स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी करवाया था लेकिन मैं दोबारा से रिवीजन करवा देती हूँ सेल वाले चैप्टर की, ताकि आपको रिवीजन अच्छे से हो जाए। ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या, मैं एक छोटी सी यूनिट से बने हुए, उसको क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। देखो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, सभी के सभी किससे बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं। ए सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मतलब एक सेल ही है जिसकी वजह से फुल बॉडी, फुल ऑर्गेनिज्म से अपना काम कर पाता है। मतलब ये बेसिक है, मतलब सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। मतलब इसी की वजह से ही हमारी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारी मतलब किसी की भी बॉडी है, वो काम कर पाती है अच्छे से। ये बेसिक फॉर्म में होती है, इसी से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स चल पाते हैं, उनकी बॉडी सर्वाइव कर पाती है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब किसी सेल की स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन की स्टडी करना, उसकी जो ब्रांच होती है उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। उस ब्रांच को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में क्या आता है? किसी भी सेल की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करना। सबसे पहले सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक ने। इन ए डेड कॉर्क स्लाइस इन ईयर 1665। इसने 1665 में ऑब्जर्व किया था किसको? सेल को। और किसमें? डेड कॉर्क स्लाइस, मतलब ऐसी स्लाइस होती छोटी सी, डेड मतलब लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, उसमें इसने ऑब्जर्व किया था और उसने इसको मेंशन किया था अपनी बुक में, इन माइक्रोग्राफिक बुक में। इसने अपनी बुक में इसके बारे में बताया था कि ये एक सेल के बारे में इसने थोड़ा सा अपना लिखा था कि सेल होती है और मैंने यहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया है। द वर्ड सेल वाज ड्राइड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, मतलब सेलुला, सेलुला से सही सेल बना है, मतलब सेलुला का यूज करके सेल को बनाया गया है। ड्राइव मतलब उसका जन्म हुआ है वहाँ से। इसका मतलब है कि स्मॉल रूम, सबसे छोटा रूम। इसका मतलब सबसे छोटा रूम, सेल एक हमारी बॉडी का सबसे छोटा रूम है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड। सबसे पहले जो लिविंग सेल डिस्कवर की गई, किसने की गई? ए.वी. लेवेनहुक ने। किसने डिस्कवर किया सेल को? ए.वी. लेवेनहुक ने। ऑब्जर्व किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ओके। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय परकिंस। ये देखिए, परकिंस ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। परकिंस ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। ये कौन से ईयर में बताया था? 1839 में। कब बताया था? 1839 में। प्रोटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय फेलिक्स डुसर्डिन एंड नेम्ड एज सार्कोड। मतलब ये प्रोटोप्लाज्म है ना, डिस्कवर किया गया। देखो, कॉइन किसने किया? परकिंस ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बता दिया, लेकिन डिस्कवर किसने किया? फेलिक्स डुसर्डिन ने। और उसको नाम क्या दिया? सार्कोड। क्या नाम दिया? सार्कोड। इसके आगे इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ये नोट्स बनाए हुए हैं, इसके बारे में मैं इसी से मैं आपको पढ़ाऊंगी। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफर्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस। इट एग्जिस्ट इन सोल्जर स्टेट्स। मतलब जो सेल है, प्रोटोप्लाज्म है, इनकी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप की कंडीशन वो होती है कि वो कैसे बना हुआ है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, किससे बना हुआ है। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का देखा जाता है। प्रोटोप्लाज्म इज एन एग्रीगेट ऑफ वेरियस केमिकल सच एज वाटर, आयरन, सॉल्ट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक। मतलब जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, सेल के अंदर होता है, और वो क्या क्या होता है उसके अंदर? केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? वाटर, आयरन, सॉल्ट,
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स और क्या क्या होते हैं, विटामिन्स बहुत सारे, उसके अंदर सारे के सारे केमिकल्स मिलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बताया था टू बायोलॉजिस्ट कैलेडन एंड सचुआन गिव द सेल थ्योरी। इसने बोला कि जो दो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, कैलेडन एंड सचुआन, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। किसके बारे में बताया था? सेल के बारे में। इसको इन्होंने एक थ्योरी दी अपनी, विच वॉज लेटर ऑन एक्सपेंडेड बाय। इसकी जो थ्योरी दी गई उसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। सेल थ्योरी स्टेट दैट, सेल थ्योरी क्या थी? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी एनिमल्स और प्लांट्स किससे बने हुए हैं? सेल से। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने कहा सेल एक बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की। ऑल सेल्स आर राइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एक भी सेल बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? पहले जो सेल एग्जिस्ट करती है उसी से नई सेल बनी हुई है। मतलब पहले कोई सेल है, फिर उसी से नई सेल का फॉर्मेशन हो जाना। इसकी थ्योरी में इन्होंने ये लिखा था। वायरस आर एक्सेप्शन थ्योरी, मतलब जो वायरस के अंदर है ना वो तो बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें अलग थ्योरी दी गई है। ये थ्योरी उसमें काम नहीं करेगी। यस, वी मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। इसमें बताया है कि हमारे जो कितने टाइप्स की सेल्स होती हैं, कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म कैन बी कैटेगराइज्ड। सेल्स के अकॉर्डिंग कितने यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर, उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। देखो, यूनिसेलुलर ओनली सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं, लाइक अमीबा, जिसमें बस एक ही सेल होती है। एक सेल पूरी बॉडी का फंक्शन करती है, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जिसमें सारी की बहुत सारी सेल मिलकर काम करती हैं और टिश्यू बनाती हैं और फिर ऑर्गन बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये देखिए, दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ न्यूमरस सेल्स। दीज सेल्स देन कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन परफॉर्मिंग डिफरेंट। इसमें भी यही बात लिखी हुई है कि बहुत सारी सेल मिलकर ऑर्गन बनाएगी और वो ऑर्गन अपना फंक्शन करेगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स काम करता है। ये कौन कौन से हैं? प्लांट और एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स कौन से हो गए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स बता दिए आपको, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर टू टाइप्स। अब दो टाइप्स की सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। ये देखिए, यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और प्रोकैरियोटिक की सेल बारे में। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 9th 10th 11th 12th की, तो मैं वीडियो बना रखी है उन पे भी, और मैं बना भी रही हूँ। तो मेरी वीडियोस आप मेरे चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम पर जाकर देख सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ मैं उनमें 9th 10th और 11th 12th की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं उनमें से क्वेश्चंस। वो वीडियो आप मेरे चैनल पर वीडियोज़ देख सकते हो। मेरे वीडियोज़ पर क्लिक करोगे चैनल्स पे जाके, तो वहाँ पर वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और हाँ, अगर मेरी वीडियोस और समझाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स भी होती हैं जिसमें प्रिमिटिव मतलब इनकम्प्लीट होना, किसी भी सेल का इनकम्प्लीट होना, मतलब उनका न्यूक्लियस है वो इनकम्प्लीट है, नॉट वेल डेवलप्ड। उनकी जो मेम्ब्रेन है वो अब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उनमें। विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होगी, उनका न्यूक्लियस ही इनकम्प्लीट होगा, उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक एनिमल्स, प्रोकैरियोटिक सेल। और इसका एग्जाम्पल कौन है? बैक्टीरिया। कौन है इसका एग्जाम्पल? बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल्स वे होती हैं जिनका न्यूक्लियस पूरी अच्छे से तरीके से कम्प्लीटली डेवलप्ड होता है और उनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर आना चाहिए था, ये शायद टाइपिंग की मिस्टेक है। विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको एग्जाम्पल कौन है? प्लांट और एनिमल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में कौन से आ जाते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ वी मूव टू आवर सेल्स शेप। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का पता चल गया, और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का। अभी हम सेल शेप के बारे में बात करेंगे। अभी
हम सेल साइज़ के बारे में बात करेंगे कि हर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल, मतलब सभी जो सेल साइज़ है ना सेल का, वो वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ये सेम नहीं रहता सभी में। तो हमने देखा कि जो सेल का साइज़ है वो सब में अलग अलग मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम साइज ऑफ टिपिकल सेल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रेंज, मैंने जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी जो सेल की रेंज होती है वो कितनी होती है, 20 to 30 माइक्रो मीटर। ये शायद मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। ओके, ये माइक्रोमीटर देखो यहाँ पे और सेंटीमीटर में ही होती है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है। द लार्जेस्ट सेल साइज इज ऑस्ट्रिच एग, सबसे जो बड़ी सेल साइज हो, सबसे बड़ा जो सेल होता है, सबसे बड़ा सेल, लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग, सबसे बड़ा कौन होता है, ऑस्ट्रिच एग का सेल साइज होता है, क्योंकि वो भी सिंगल सेल होता है, वो सबसे बड़ा होता है। उसकी रेंज क्या है, 15 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। द लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी लंबाई में सेल्स कौन सी लंबी है, ये है हमारी नर्व सेल। स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट कौन सी है, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा, मैंने पहले भी बताया था, प्लूरोनमोनियन लाइकोप्लाज्मा, लाइकोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म, इसका 0.1 माइक्रोमीटर है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है ये पूरे यूनिवर्स में। ह्यूमन एग का साइज कितना है, 0.1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये इतना होता है, देखिए मिलीमीटर इन डायमीटर। कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल के कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। देयर इज एन ऑक्यूरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन, जो सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है उनके बारे में। द 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल द सेल्स आर, पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म। ये सारे जो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि कंपोनेंट सेल में क्या क्या प्रेजेंट होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल के बाहर जो उसको कवर करके रखती है, फिर न्यूक्लियस होता है अंदर, और फिर क्या होता है उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। यस, अभी हम 10 या कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, जो हमारी जो बुक होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, इसी से रिलेटेड हैं ये क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व ए सेल अंडर माइक्रोस्कोपिक आर, सबसे पहले सेल को किसने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व किसने किया था, इसमें आपसे पूछा है। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किसने किया था। पहले ऑप्शन में बोलता है स्केलेटन, सचवान, रॉबर्ट हुक, एवी लीवनहॉक। मैंने आपको करवा दिया, रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। सेल थ्योरी वाज प्रोपोनेटेड बाय, सेल थ्योरी किसने दी थी, देखो ये रहा ये क्वेश्चन, ये रहा स्केलेटन एंड सचवान ने दी थी। द वर्ल्ड सेल वाज कॉइन्ड बाय, सेल सबसे पहले किसने सेल के बारे में द टर्म द वर्ल्ड सेल, किसने वर्ल्ड जो सेल का जो बारे में बताया था कि ये सेल है उसके बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने। ओके, अगला क्वेश्चन पूछता है न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। देखो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था उसके बारे में बताया था कि ये सब सेल के बारे में बताया था, लेकिन न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। किसने किया था न्यूक्लियस को डिस्कवर, रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, स्मॉलेस्ट सेल एज सो फॉर नाउन, सबसे छोटी सेल अभी अभी पढ़ाया था आपको, पीपीएलओ या फिर माइकोप्लाज्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ एनिमल किंगडम, सबसे लंबी सेल कौन सी है, नर्व सेल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये पूछ रहा है आपसे कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बताओ इनमें से। पहला ए ऑप्शन में पूछता है टिपिकल प्लांट सेल, टिपिकल एनिमल सेल, बैक्टीरिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है, हमने पढ़ा था अभी, बैक्टीरिया। कौन सी है, बैक्टीरिया। ओके, व्हाट इज साइटोलॉजी, इसमें पूछता है 8th क्वेश्चन में आपसे कि साइटोलॉजी क्या है। स्टडी ऑफ साइटोप्लाज्म, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल, स्टडी ऑफ एनिमल सेल ओनली, स्टडी ऑफ सेल ओनली। तो आपको क्या लगता है 8th का क्या आंसर हो सकता है, आप बताइएगा। इसको मैं अभी क्या करती हूँ, छोड़ती हूँ आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताऊँगी।
अभी क्या होता है अभी मुझे पता है, लेकिन मैं आपके अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हु कॉइन्ड टर्म प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म के बारे में किसने बताया था? पर्किंस ने। किसने बताया था? पर्किंस ने। सेल क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ। क्या आंसर हो सकता है? ये सारे हो सकते हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबोव। तो 8th क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं आपको MCQs। ये सारे जितना भी हमने पढ़ा उतने में से आया है। और आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और आगे भी पढ़ाएंगे हम फंक्शंस के बारे में, सेल वॉल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, और फिर से इसके MCQs करेंगे। ऐसे ही मैं आपको इसका पूरा का पूरा जो भी जनरल साइंस के भी आते हैं और टीचिंग साइंस में भी, सारों में ये जनरल पेपर में भी आता है, और नॉर्मल जो हमारा पेपर होता है टीचिंग एग्जाम्स का, फिर DGT का, साइंस का, सभी में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पुट होते हैं। जनरल साइंस में भी इसमें से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। इसीलिए पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस